एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत भी उसकी हर चाल का उसी रफ्तार में जवाब दे रहा है। सूत्रों का कहना है कि एलएसी में चीन की ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी माकूल जवाब देते हुए चीनी सैनिकों की बोलती बंद कर दी है। मतलब साफ है कि चीन जिस भाषा में समझेगा, भारत उसको उसी भाषा में जवाब देगा। और जिस इरादे से चीन भारत की सीमा में नजर गड़ाए बैठा है, ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी भूल है। सरकार से जुड़े शीर्ष सूत्रों का कहना है कि चीन की ओर से भारतीय क्षेत्र में फायरिंग की गई, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग जारी रही, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि वर्ष 2019 से पहले तक भारत के पास चीन को लेकर कोई ठोस नीति नहीं थी। चीन बॉर्डर पर आंखें दिखाता रहता था और इधर भारत सरकार चीन के साथ व्यापार संबंध मजबूत करने की बातें किया करती थी। इससे न सिर्फ एक गलत संदेश जाता था, बल्कि देश के जवान भी अपने आप को ठगा महसूस करते थे। हालांकि वर्ष 2019 में जब से एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री बने हैं, तब से भारत ने चीन को लेकर सख्त नीति अपनाई है, जिसका जिक्र 7 सितंबर को विदेश मंत्री ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए भी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर कहा है कि बॉर्डर पर स्थिति को दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। चीन जैसा व्यवहार बॉर्डर पर करेगा, उसका असर दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों पर भी पड़ेगा। एस जयशंकर के इस बयान से साफ है कि भारत के मन में चीन की नीति को लेकर अब कोई संशय नहीं है और लद्दाख में चीन जैसा व्यवहार करेगा, उसका असर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तभी तो जब बॉर्डर पर चीन ने भारत के खिलाफ कोई भी आक्रामकता दिखाने का प्रयास किया है, तब नई दिल्ली की ओर से भी चीन के खिलाफ बड़े आर्थिक कदम उठाए गए हैं। दशकों से भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद चलता आ रहा है, जिसे अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। हालांकि वर्ष 2020 की पूरी कहानी अलग है। आज से पहले हम चीन पर आरोप लगाते थे कि उसने हमारी जमीन को हड़प लिया है। आज चीन भारत पर बिल्कुल यही आरोप लगा रहा है। और यहाँ हम आपको बता दें कि भारत का यह संदेश चीन को यह बताने के लिए काफी है कि तुम 10 भेजोगे तो हम 20 भेजेंगे। शांति चाहते हो तो शांति मिलेगी, दुश्मनी मोल ली तो चीर दिए जाओगे। और हम और आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि ना चीन अभी रुकने वाला है और ना ही भारत चीन को सबक सिखाए बिना छोड़ने वाला है। सेना सीमा में चीन को खदेड़ रही है और हम देशवासियों को चीनी सामान को देश से खदेड़ कर चीन को सबक सिखाने की जरूरत है।